मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर अच्छा नहीं लगता था, उनका काम भी अच्छा नहीं था। खैर, मैं अल्लाह से रो कर दुआ मांगती कि किसी तरह उमर से जान छुड़ा दे या उमर को मार दे। वो जाहिल सा, बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा कर कर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार लड़ झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास आ गई और ज़िद की कि मुझे तलाक ही चाहिए। और अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि लड़का अच्छा है बेटी, ऐसे मत करो। ये बताओ, क्या उसने कभी तुम पे हाथ उठाया, गाली दी तुम्हें? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्या तुम शहज़ादी को खर्चा नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर बाकी शहज़ादी के हाथ में रखता हूँ। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 3,000 रुपये हर महीने चाहिए। बस इसी शर्त पर मैं उमर के साथ जाऊंगी। उमर खामोश हो गया। वो सर झुकाए सामने बैठा था। चचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो हर महीने 3,000 रुपये। कुछ लम्हे खामोशी के बाद मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शहज़ादी को हर महीने अलग से 3,000 रुपये दिया करूँगा। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना तेरा जीना हराम कर दूँगी। मैं उमर के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस के सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा ना कभी मैंने कुछ पूछा और ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता रहा। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन चाहिए। मैं बस तंग करना चाहती थी उसे कि वो मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़ लिए और बोला, शहज़ादी ले दूँगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती तो कभी नमक ज़्यादा कर देती, और वो जब थका हारा घर पे आता तो खाना खाकर बेहोशों की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी, वो जाहिल इंसान मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने के लिए गई, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा वो मुझे बेजान कर गया। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना नहीं दिया था, जिसको कभी मैंने हाल तक नहीं पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैंने कभी कबूल ही नहीं किया था। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस से चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थी। उसकी टांगें बहुत कांप रही थीं, जैसे बहुत थका हुआ हो। पुराने से कपड़े, पसीने से शराबूर थे, पाँव में टूटी फूटी जूती। वो उमर ही था। फारिस में मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था? इतने में एक शख्स बोला,
ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद बहुत भूख लग रही थी। हाथ में रोटी पकड़ी रोल बना रखा था, जिसे साथ साथ खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। वो बहुत थका आ रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था, मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ। वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर में। सारा दिन वहाँ दर्द सहता और रात में मेरी बातें। फारिस सर, वो हादसा था या अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए, बिन कुछ खरीदे घर वापस चली आई। बहुत रोई थी मैं उस दिन। उमर की पसंद को मैंने पुलाव बनाया। घर आया तो मैंने इसे खाना दिया। मैं पहले इसे कभी खाना गर्म करके नहीं देती थी। मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहज़ादी आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल बाद पुलाव खाने को मिला है। फारिस सर खाना प्लेट में डालकर वो मेरे पास बैठ गया। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं। उमर पे आज बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था इसे सीने से लगा लूँ। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहज़ादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए उमर। उमर हैरान था, आखिर मुझे क्या हो गया अचानक। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, बस मुझे छोड़ के मत जाना। कहने लगी, शहज़ादी बहुत भोली हो तुम, पागल। तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी खुदा जाने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई घर गाड़ी बंगला। मुझे अब दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखा जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें उस माहौल में जहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान करता है। जितने शोहर कमाता है उस पर खुश रहो, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले मोहल्लों में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून मुझे उमर की बाहों में मिला था। जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो, देखो तो सही, तो आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उसकी शहज़ादी। फारिस सर, इजाज़त चाहती हूँ। शायद कोई लड़की ये पढ़कर समझ जाए, संभल जाए। खुदा हाफ़िज़। एक खातून की बातें।